हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम अध्ययन कर रहे थे कृष्णिका विकिरण और उसके ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में। चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या वीन विस्थापन नियम और रेले जीन्स के विकिरण नियम के द्वारा की गई, परंतु दोनों ही नियमों के द्वारा इसके संपूर्ण ऊर्जा वितरण वक्र की सफलतापूर्वक व्याख्या करना संभव नहीं था। इसके पश्चात प्लांक की क्वांटम परिकल्पना के आधार पर प्लांक ने विकिरण नियम दिया और कृष्णिका के संपूर्ण ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या सफलतापूर्वक की। यहां से उदय हुआ था क्वांटम सिद्धांत का। तो प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति सतत नहीं होता। विकिरणें का उत्सर्जन व अवशोषण विच्छिन्न या डिस्क्रिएट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। प्रत्येक दोलक जो है वह न्यूनतम ऊर्जा E0 या इसके किसी पूर्णांक गुणज के बराबर ऊर्जा का या तो अवशोषण करेगा या उत्सर्जन करेगा, अर्थात उत्सर्जित व अवशोषित ऊर्जा की मात्रा E0, 2E0, 3E0 आदि के बराबर हो सकती है। न्यूनतम ऊर्जा जिसका उत्सर्जन या अवशोषण किया जाता है उसे क्वांटा से डिफाइन किया गया। ऊर्जा क्वांटम E0 इक्वल टू एच न्यू से व्यक्त करते हैं, जहां पर एच प्लांक नियतांक और न्यू दोलक की आवृत्ति होती है। अब रेले जीन्स ने एक्सप्लेनेशन में ऊर्जा वितरण के को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा संविभाजन नियम का उपयोग किया, जिसके आधार पर दोलकों की जो औसत ऊर्जा होती है वह kT के तुल्य होती है। परंतु प्लांक ने क्वांटम थ्योरी को यूज किया और ऊर्जा औसत ऊर्जा का मान अलग से ज्ञात किया। इसके अलावा जो कंपन विधाओं की संख्या है वह सेम रहेगी, क्योंकि इसमें भी परमाणुीय दोलित्र के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, परंतु इसमें ऊर्जा का जो अवशोषण व उत्सर्जन है वह विविक्त रूप में होने के कारण माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा के मान में कुछ परिवर्तन होता है, जिसका यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट इसका पार्ट है माध्य प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। कृष्णिका में उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा की गणना के लिए प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का ही उपयोग किया। प्लांक के अनुसार नियत ताप T पर विविक्त ऊर्जा का मान Nhν वाले दोलकों की कुल संख्या कितनी होती है? N मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम के आधार पर दिया गया था, N इक्वल टू A टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस Nhν अपॉन kT। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी पार्टिकल E ऊर्जा स्तर में पाए जाने की जो प्रायिकता है वह E की पावर माइनस E अपॉन kT से दिया जाता है, तो उसी का उपयोग यहाँ पर किया गया और कुल दोलकों की संख्या ज्ञात की गई जिनकी ऊर्जा क्या है? Nhν के तुल्य, जहां पर k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। Nhν ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा जो होती है
एक दोलक की ऊर्जा एन एच न्यू है, दोलकों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, दोनों का गुणा कर दें तो हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी कौन से दोलकों की, जो क्या करते हैं, ई एन एच न्यू ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। तो कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा जो उत्सर्जित हो रही है, वो क्या कर दें, इनका सम कर दें, क्योंकि ये एच एन ओ भी हो सकता है, 2 एच एन ओ भी हो सकता है, 3 एच एन ओ भी हो सकता है, तो इसका क्या कर दिया, योग कर दिया। कुल ऊर्जा ई बराबर क्या आ गई, समेशन ऑफ ई एन, ठीक है, एन पे योग कर दिया हमने। तो दोलकों की कुल संख्या ज्ञात कर ली, एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन एन। अब दोलकों की कुल संख्या हमारे पास है, दोलकों की कुल ऊर्जा हमारे पास है, तो इनका अनुपात लेंगे तो हमारे पास औसत या माध्य ऊर्जा आ जाएगी। तो दोलकों की औसत ऊर्जा दोलकों की कुल ऊर्जा और कुल संख्या का अनुपात हो गया। समेशन एन एच न्यू एन एन अपॉन समेशन ऑफ एन, वैल्यू रख दिया एन एन की वैल्यूज रखने के पश्चात इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया टर्म एच न्यू अपॉन के टी है, इसको नया वेरिएबल एक्स से डिफाइन कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमने एक छोटा सा चेंज किया है, चेंज ये किया है कि ये जो टर्म थी एक्सपोनेंशियल एन एन, ठीक है, इसको डेरिवेटिव्स की फॉर्म में ले लिया। तो रिवर्स फॉर्म यदि देखें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी है, ई की पावर माइनस एन एक्स। एक्सपोनेंशियल का अवकलन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा ई की पावर माइनस एन एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो माइनस एन क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही चेंज किया है, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया, एन जो है उसको एलिमिनेट कर दिया, एन और एक्सपोनेंशियल टर्म जो है उसको हमने डी अपॉन डी टी वेरिएबल से डेरिवेटिव से ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। चूंकि एक माइनस साइन और आ रहा था तो हमने एक माइनस साइन आगे कंसीडर कर लिया, तो ये टर्म बन गई हमारे पास माइनस एक्स के टी डी अपॉन डी एक्स समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एन एक्स। समेशन माइनस एन एक्स जो है वह सीरीज यदि ओपन करें तो हमारे पास टर्म आती है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस ई की पावर माइनस 3x प्लस ई की पावर माइनस 4x। इनफाइनाइट तक सीरीज है तो इसका सम जो है 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के तुल्य हो गया। तो ये समेशन आ गया, और ये जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लें, इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई हमारे पास। इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करने के पश्चात यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया तो हमारे पास एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है वो ये आ गई। एवरेज एनर्जी माध्य ऊर्जा बराबर एक्स के टी ई की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स नीचे डिवाइड कर दिया तो ऊपर बच गया एक्स के टी डिवाइडेड बाय नीचे ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड किया, ऊपर आके ई की पावर एक्स हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स 1 हो जाएगा। तो ये टर्म बच गई हमारे पास में। तो एवरेज एनर्जी जो है माध्य ऊर्जा जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमने एक्स की वैल्यूज वापस पुटअप कर दिया, तो माध्य ऊर्जा हमारे पास आ गया एच एन न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, और लेमडा की टर्म्स में चाहिए तो न्यू की वैल्यू रख दी सी बाई लेमडा, तो हमारे पास आ गया एच सी अपॉन लेमडा ई की पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1। इसको रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लैंक का रेडिएशन लॉ। प्लैंक का रेडिएशन लॉ हमें क्या करना है, कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है। कुल ऊर्जा घनत्व ज्ञात करने के लिए कंपन विधाओं की कुल संख्या और माध्य ऊर्जा का गुणनफल करते हैं तो ऊर्जा घनत्व आ जाएगा हमारे पास में। और ये जो नंबर है वो हमने पहले कैलकुलेट किया था, वो वैल्यूज यूज कर लिया। एन लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लेमडा की पावर 4 डी लेमडा था,
उसको यूज़ कर लिया। एवरेज एनर्जी जो हमने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू पुटअप कर दी, एच सी अपॉन लेमडा ब्रैकेट में एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, तो लेमडा की पावर 4 लेमडा की पावर 1 ये ऐड होके बन जाएगा लेमडा की पावर 5। तो हमारे पास एनर्जी ऊर्जा घनत्व का जो मान है वह आ गया 8 पाई एच सी डी लेमडा अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी लेमडा के टी माइनस 1। आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में ऊर्जा घनत्व जो है वह मान किसके लिया जाएगा, कन्वर्ट कर दो। कंपन विधाओं की संख्या और माध्य ऊर्जा दोनों के फॉर्मूले हमने आवर्ती के फॉर्म में भी ज्ञात किए हुए, वैल्यूज पुटअप करें, वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रख दिया 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, और एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला गया एच न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो ये मान रख दिया हमने, और सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास आवर्ती के पदों में इसका मान आ गया यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू माइनस 1। तो ये वैल्यूज आ गई प्लांक के विकिरण नियम का मान, और इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हम कृष्णिका के रेडिएशन लॉ, ऊर्जा विकिरण और उसके ऊर्जा वितरण वक्र के संपूर्ण भाग को इस नियम की सहायता से सफलतापूर्वक व्याख्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये था प्लांक का क्वांटम रेडिएशन लॉ, जिसकी सहायता से ऊर्जा वितरण वक्र की सफलतापूर्वक व्याख्या करना संभव है। धन्यवाद। थैंक यू।